नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको द्विषष्टितमः सर्गः सुनाऊंगी। विश्वामित्र द्वारा सुनहसेब की रक्षा। और महाराज सुनहसेब की रक्षा में इन्होंने बड़े बड़े विचित्र काम किए। विश्वामित्र जी, ये आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। 61तमः सर्गः में आपने सुना होगा कि अम्बरीश ऋषि को ऋचिक मुनि के मझले पुत्र को ये धन इत्यादि देकर खरीद कर यज्ञ पशु बनाने के लिए लाए। और इस सर्ग में आगे क्या हुआ सुनिए। सुनहसेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यशमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदनम। शतानंद जी बोले, आपको पिछली बार भी बताया था कि यह कथा शतानंद जी विश्वामित्र की प्रशंसा में राम के सामने कर रहे हैं, का कथा कह रहे हैं, क्योंकि उनकी माता अहिल्या का उद्धार राम द्वारा विश्वामित्र के कारण हुआ। इसलिए विश्वामित्र की गाथा राम के सामने शतानंद जी से जनक के पुरोहित जी जनकपुरी में गा रहे हैं। आगे सुनिए। कहते हैं शतानंद जी, नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनहसेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनहसेब ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। सुनहसेब, उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि के गोद में गिर पड़ा। किसके? विश्वामित्र के। और गिर करके इस प्रकार बोला, न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातो बांधवा कुतः त्रातुर्महसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव। सौम्य मुनि पुंगव, न तो मेरे माता है न पिता, क्योंकि माता ने छोटे पुत्र से स्नेह जताया था, इसके पहले सर्ग में सुनिएगा। और पिता ने बड़े के प्रति स्नेह जताया। मझला समझ गया कि माता पिता को मुझसे प्रेम नहीं, कि खुद आ गए थे अम्बरीश ऋषि के साथ, तो दुख तो था ही इनके मन में। इसीलिए कहा उन्होंने कि सौम्य मुनि पुंगव, यानी मामा विश्वामित्र, न तो मेरे माता है न पिता। फिर भी भाई बंधु फिर कहाँ से हो सकते जब मेरे माँ पिता ही मेरे नहीं हुए। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा जो अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके सर्वलोक प्राप्त करूं, ऐसी कृपा कीजिए। कहते हैं सुनहसेब की कुछ ऐसा करिए कि इनका भी यज्ञ हो जाए और मैं दीर्घायु भी रहूं और तपस्या करने के लिए उम्र प्राप्त हो मुझे। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझे अनाथ के नाथ हो जाएं, यानी मेरे संरक्षक बन जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। क्योंकि यज्ञ पुरुष बना के ले जा रहे थे ना अम्बरीश, और इन्हें बचाने में जो मैंने शुरू में कहा ना, बड़े विचित्र विचित्र काम किए विश्वामित्र जी, वो इसी में अभी आपको पता चलेगा। तस्य तद वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः सांत्वयित्वा बहुविधं पुत्रान् नेदमुवाचः। सुनहसेब की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाला पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार सुनहसेब मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्म परायण हो,
अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे शुनहशेप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले अपने पिता से, प्रभु आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। महाराज इतना सुनना था विश्वामित्र को। देखे क्या हो गया विश्वामित्र को। तेषां तद वचनम श्रुत्वा पुत्राणाम मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनो व्याहरतु मूपचक्र में। उन पुत्रों का यह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं में निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी, इसके पहले आपने किसी सर्ग में सुना होगा कि इन्होंने जब त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थापित करने के लिए सब मुनियों को यज्ञ के लिए बुलाया तो उसमें वशिष्ठ के भी पुत्र थे। वशिष्ठ से तो इन्होंने युद्ध करके चले गए थे, उनका तो तहस ही नहस किया था। वशिष्ठ ने दंड लेके खड़े हुए ये निष्प्रभ हो गए थे, तो इनके पुत्र नहीं आए तो उनके पुत्रों को, और जो मुनि नहीं आए थे उन और ये वशिष्ठ के पुत्रों को यही श्राप दिया जो श्राप अब अपने पुत्रों को देने जा रहे हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को श्राप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनहशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुशाद के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की स्तुति करना, इंद्र और विष्णु की। यूप मतलब बांस का खंभा गाड़ा जाता है यज्ञ में, उसी से उन्हें बांधा जाएगा बलि देने के लिए। तो इन्होंने यह युक्ति बताई। इन दोनों दिव्य गाथाओं को गान करने से इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इनकी इच्छा यही थी कि अम्बरीश का यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और मैं दीर्घायु बचा भी रहूं। शुनहशेपो गिरत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः त्वरया राज सिंहम तम वरीश मोवाच। शुनहशेप ने एकाग्र चित्त होकर उन दोनों गाथाओं को विश्वामित्र से ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें, क्योंकि उन्हें अपनी रक्षा के लिए गाथा मिल ही गई थी उनसे। आप यज्ञ की दक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ये तो हम निश्चिंत हो गए थे कि अब तो मैं बच ही जाऊंगा। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस से छोड़ हर्ष से उत्फल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनहशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया। यानी ये पशु है, यज्ञ पशु। यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया गया, यानी बांस के खूंटा। बधे हुए मुनि पुत्र शुनहशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और विष्णु अग्नि इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनहशेप को दीर्घायु प्रदान की। इंद्र ने नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र
की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष प्रवर, उसके बाद मनस्वतानंद जी कहते हैं राम जी को पुरुष प्रवर। इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। अब ये विश्वामित्र की जो गाथा है, यहीं पर 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः पूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये विश्वामित्र की गाथा पूर्ण होगी, तब वो जनकपुरी की गाथा चालू होगी। देखिए कितने दिन और लगते हैं इनकी गाथा को, क्योंकि अभी तो इनका वो तपस्या होगा, ब्रह्मर्षि हो गए, तब अप्सरा आएगी। अभी बहुत गाथा है इनकी। और जो भी सौम्य दर्शक हमारे यहाँ तक आए हों, लाइक जरूर करिए। और आपको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।